हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे प्रभु, मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे स्वामिन, मैं आपको भूलूं नहीं। आज का जो श्री स्वामी जी महाराज का प्रवचन था, संसार में रहने की विद्या। चाहे संसार में रहने की विद्या कहो, चाहे गृहस्थ में रहने की विद्या कहो, तात्पर्य है कि संसार में रहते हुए भी संसार से मुक्त हो जाए, बंधे नहीं, ये विद्या है। विद्या क्या खास? कि सेवा करना, सेवा करना, दूसरे का हित करना, उनको सुख पहुंचाना। अगर हम केवल सेवा करेंगे और मन में ये आशा रहेगी कि मैं इनकी सेवा करता हूँ तो ये कभी मेरे काम आएंगे, मैं बीमार हो जाऊँ तो ये मेरी सेवा करेंगे, और नहीं तो प्रशंसा करेंगे कि भाई देखो कितना अच्छा सेवक है, तो ये उल्टा और बंधनकारक वस्तु हो गई। असली सेवा ये है कि बदले में कुछ आशा ना रखे, क्योंकि जब तक हम सेवा करते रहेंगे और आशा रखते रहेंगे तो ये एक व्यापार हो जाएगा और उससे जन्म मरण छूटेगा नहीं। अब कई सोचते हैं कि घर को छोड़ कर चले जाएं, बाहर चले जाएं, गस्ती छोड़ के साधु बन जाएं, तो उससे संबंध नहीं टूटेगा। टूटेगा तो बहुत कठिन काम है। और स्वामी जी महाराज ने तो कहा कि कुछ छोड़ना नहीं है, बाहर से केवल उनकी सेवा कर दो। तो छोड़ने का उपाय क्या बताया कि सेवा करनी, जिससे आप छूटना चाहते हैं उसकी सेवा कर दो। तो सेवा करने से क्या होगा कि हमारी मोह ममता कम हो जाएगी, संबंध टूट जाएगा, ऋण चुक जाएगा। क्योंकि संसार में हम आए हैं तो जहाँ भी हमने जन्म लिया है और वहाँ जो हमारे माता पिता भाई बंधु आदि हैं, वो सब आए हैं ऋणानुबंध से। पूर्व जन्म का ऋण है, किसी को लेना है, किसी को चुकाना है। तो जब तक ऋण नहीं छूटेगा तब तक मुक्ति नहीं होगी। स्वामी जी महाराज ने कई बार कहा है ना कि ऋणी आदमी की मुक्ति नहीं होती, कर्जदार आदमी की मुक्ति नहीं होती जब तक कर्ज ना छूटे। तो ये जिन्होंने भी घर जन्म लिया है संसार में, वो सब के ऊपर ऋण है। क्या ऋण है कि जिस माता पिता के यहाँ हमने जन्म लिया है उनकी सेवा करनी है तो ऋण चुकेगा वो, और बदले में कुछ आशा रखेंगे तो फिर ऋण चुकेगा नहीं। तो सबसे बढ़िया उपाय कि सेवा करे और बदले में कुछ ना चाहे। और सेवा के विषय में स्वामी जी कई बार कहते थे कि आजकल जैसा मौका है सेवा करने का, वैसा मौका पहले नहीं था। पहले ज़माने में लोग सेवा लेने में संकोच करते थे, किसी से सेवा लेते नहीं थे। और आजकल हर आदमी सेवा के लिए तैयार बैठा है, सेवा कर लेने के लिए। तो बढ़िया मौका है सेवा करने वाले के लिए, सब तैयार बैठे हैं सेवा लेने के लिए। तो इस बार सेवा करने वालों के लिए बड़ा अच्छा मौका है। और सेवा का अर्थ ये नहीं है कि हम पैसा कमाएं और तभी सेवा कर सकेंगे, पैसा देंगे, कुछ कमाएंगे, कुछ लाएंगे, कुछ उनको वस्तु देंगे तब सेवा ऐसी ये सेवा नहीं है। किसी प्रकार से वो राजी हो जाए, उनका मन प्रसन्न हो जाए, तो ये सेवा हो गई। हम बाहर से उनको पैसा दे दें, उनकी पैर दबा दें उनके, और
कहे कि भाई सेवा हो गई, वो सेवा नहीं है। वो तो नौकर भी कर देगा, पैसे किसी को पैसा देकर नौकरी करा देगा, पैर दबा दी मेरे, वो दबा देगा पैर, पैसे लेके। वास्तव में ये सेवा नहीं है। सेवा है कि जिसकी सेवा करें वो हम राजी हो जाए, उसको प्रसन्न हो जाए, वो सुखी हो जाए, उसका हित हो जाए। जैसे कहा ना कि सबसे बड़ी सेवा क्या है, कि किसी को भगवान में लगाना सबसे बड़ी सेवा है। हम चाहे एक बार में हजारों आदमी को भोजन करा दें, वो भी सेवा है, लेकिन शाम को उनको फिर भूख लग जाएगी, कब तक उनको खिलाएंगे। स्वयं ज्योति जी महाराज थे, उनकी बात स्वामी जी महाराज बताया करते थे, जीवन मुक्त महापुरुष थे। सेठ जी भी उनके विषय में यही कहते थे। तो सेठ जी के भाई थे हरिकृष्ण दास गोविंद का। तो स्वयं ज्योति जी महाराज के पास गए कि कब महाराज जी कल आपके यहाँ भिक्षा हमारे घर से आएगी। तो बोले कल आएगी भिक्षा, तो परसों कौन लेके आएगा? परसों कौन ले आएगा, फिर तरसों कौन लेके आएगा? तो ये स्थूल रूप से बढ़िया बात है, किसी को भोजन कराना बहुत बड़ी अच्छी बात है, इनका खंडन नहीं करते। लेकिन किसी को भगवान में लगा दें तो सदा सदा के लिए उसकी भूख मिट जाए, इससे बढ़कर सेवा क्या होगी। कई यहाँ ऐसे सत्संगी हैं जो स्वामी जी की पुस्तकें बांटते हैं, उसका प्रचार करते हैं, साधक संजीवनी का प्रचार करते हैं, जगह जगह सबको साधक संजीवनी लेते हैं, पढ़ो इनको करो। तो ये सबसे बड़ी सेवा है। दूसरा भगवान में लग जाए, इससे बढ़कर और क्या सेवा हो सकती है। भगवान भी ये काम नहीं कर सकते, तो भगवान सोचते हैं कि ये काम मैं तो कर सकता नहीं, सबको साधक संजीवनी बांटूँ, सबकी पुस्तकें बांटूँ, सबके। तो बोले ये कर रहा है, चलो अच्छी बात है, इसका तो दाद कम से कम मैं ही कर दूँ। और घर में भी सबसे बड़ी सेवा क्या है कि आज्ञा पालन। आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा, आज्ञा पालन के समान कोई सेवा नहीं है। अगर कोई गुरु जी की सेवा करता है, माँ बाप की सेवा करता है, लेकिन उनकी आज्ञा का पालन नहीं करता, तो वो सेवा नहीं है। क्योंकि आज्ञा पालन में जो शक्ति है वो स्थूल सेवा में वो शक्ति नहीं है। आज्ञा पालन से देखो, संदीपनी ऋषि थे, उनकी सेवा क्या थी कि जो गुरु जी कह दें वो बिना आंख बंद किए वो काम कर देना। आज्ञा गुरु नाम अविचारणीय, जो गुरु जी कहें ये सोचना नहीं कि ये गलत है कि सही है, गुरु जी ने आज्ञा दी है तुरंत कर दिया। तो इस सेवा का परिणाम क्या हुआ कि गुरु जी ने उनको ऐसा वर दिया कि तुझे देने के लिए मेरे पास क्या है, कुछ नहीं है, लेकिन अनंत ब्रह्मांड नायक भगवान श्री कृष्ण अवतार लेंगे तो वो तेरे शिष्य बनेंगे। कितनी बड़ी बात है संदीपनी ऋषि का। तो इतना बड़ा जो हुआ बात वर मिला, तो क्या केवल एक आज्ञा पालन, आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा। और आजकल क्या है कि घर में तो सेवा करेंगे नहीं, मोह करेंगे, बेटे पोते से प्रेम करेंगे, मोह करेंगे, घर में वालों से मोह करेंगे, सेवा करेंगे नहीं। और सेवा करने के लिए लड्डू गोपाल घर में ले आएंगे, ठाकुर जी घर में ले आएंगे कि इनकी सेवा करनी है। तो इसका मैं खंडन नहीं करता हूँ, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन एक चेतावनी के तौर पे कहता हूँ कि घर वालों से करेंगे प्रेम और ठाकुर जी से करेंगे, ठाकुर जी करेंगे सेवा। घर में ठाकुर जी रखे, उनकी सेवा करनी है। वास्तव में सेवा करो घर वालों की, प्रेम करो ठाकुर जी से, अपना मानो उसको। सबसे बड़ी बात ये है सेवा करनी। और सेवा भी कोई ऐसा नहीं है कि सेवा करने के लिए हमें कुछ प्रयत्न करना पड़ेगा, दान देने के लिए, दूसरों को सहायता करने के लिए हमें कुछ कमाना पड़ेगा।
वो भी बात नहीं है। किसी ने प्रश्न किया स्वामी जी महाराज से, शायद जयपुर की बात है, किसी व्यक्ति ने प्रश्न किया कि अगर हम धन नहीं कमाएंगे, धन पास में नहीं रखेंगे, तो दूसरों को सेवा कैसे करेंगे, दान कैसे करेंगे? दान तो तभी करेंगे कि जब हमारे पास पैसा होगा। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि जिसके पास पैसा नहीं है उस पर दान लागू ही नहीं होता। दान देना तो एक टैक्स है। इनकम टैक्स किस पर लगता है? जो पैसा कमाता है। जिसके पास पैसा नहीं है उसके पास कोई टैक्स नहीं लगता। तो किसी दूसरे आदमी ने कहा कि जिसने जो प्रश्न करता है वो खुद इनकम टैक्स ऑफिसर है। तो दान देना तो एक टैक्स है, कोई बड़ी बात नहीं है। आपके पास जो है पैसा है तो दो दान, पैसा नहीं है तो आपको कोई जिम्मेवारी नहीं है। आपके पास अगर कुछ भी नहीं है, आप बड़े निर्धन हैं, गरीब हैं, तो सबके हित का भाव तो रख सकते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, ये भाव तो रख सकते हैं, ये भी सेवा है। महाराज जी ने कहा कि जो हिमालय में एकांत में बैठा है, भगवान का भजन कर रहा है, तपस्या कर रहा है, वो भी सेवा कर रहा है। नर नारायण भगवान बद्रीनाथ में तप कर रहे हैं, ऐसा आता है। किस लिए? कि सबकी सेवा है, सबका हित है। महाराज ने कहा था कि अभी हम जो बैठे हुए हैं सुरक्षित, ये उनकी कृपा का फल है, नर नारायण भगवान की कृपा का फल। तो सेवा से संबंध छूटेगा, ये खास बात है। अब इसमें 3 भाव हैं। संसार का समझ के सेवा करे तो वो कर्म योग, और भगवान का समझ के सेवा करे तो भक्ति योग, पूजन। और गुणा गुणेषु वर्तन्ते, जो मिला है वो संसार में वो जा रहा है, अपना कोई उससे संबंध नहीं है, किसी वस्तु पदार्थ से मेरा कोई संबंध नहीं है। और ज्ञान योग, तो संसार की सेवा करें तो ये कर्म योग, और भगवान का समझ के उनकी सेवा करें तो वही भक्ति योग है, भगवान का पूजन है। ये सब भगवान के जन हैं। तो जैसे पंचामृत में आया ना कि भगवान का हूँ, भगवान के दरबार में रहता हूँ और भगवान के जनों की सेवा करता हूँ, उन्हीं का प्रसाद पाता हूँ सब। तो ये है खास बात, सेवा का स्वरूप। जिसने ये समझ लिया उसको संसार में रहने की विद्या आ गई। अब इस विषय में कोई जिज्ञासा हो, प्रश्न हो? हाँ, ऋण है, उसकी याद आती है। अब 2 की याद आती है। या तो परिवार, मतलब मन जहाँ पे भी जाता है, एक तो लोगों में जिनसे हमने कुछ लिया हुआ है, और आज वर्तमान में हम अपनी स्थिति देखते हैं तो शरीर भी बहुत कष्ट देता रहता है। शरीर में मन लगा रहता है, शरीर के कष्टों से ही आदमी व्यथित रहता है। हाँ। तो ये इसका क्या उपाय करें कि शरीर की किस ढंग से सेवा करें कि इसकी भी याद ना आए? दोनों रोग रूप से आए हैं भगवान है? भगवान ठाकुर जी रोग रूप से आए हैं। अब उनको दवा देना है, उनकी सेवा करनी है, पूजा करनी है ठाकुर जी की। और क्या कर सकते हैं? मैं मेरेपन का सुख है ना, ये भगवान की सेवा कैसे होती है? वो तो खुद सामर्थ्य, सेवा तो संसार की, भगवान से प्रेम होता है। हाँ, भगवान से प्रेम होता है, लेकिन हम जो भी जन हैं संसार में, जो भी हैं सब भगवान के ही तो हैं। सेवा तो संसार, सब भगवान के हैं ना। तो सामर्थ्यवान की कैसे करेंगे? अरे आपका समर्थवानी जो आपके पास है वो देना है। उससे
उससे अपनी ममता हटानी है, ममता हटानी है अपनी। हाँ, भगवान से प्रेम होगा, अपनापन। तार इंतर जोड़े, जिसकी सेवा करनी चाहिए संसार की, उसकी देखिए, कर्म योग से तो संसार से, कर्म योग से संसार से संबंध छूटता है, भक्ति में भगवान से संबंध जुड़ता है। कर्म योग से संसार से संबंध, सेवा से संसार से संबंध छूटेगा, प्रेम से भगवान से संबंध छूटेगा, जुड़ेगा प्रेम से। आज सुबह मैं कहा ना कि संसार से वैराग्य हो और भगवान में प्रेम हो, तो संसार से वैराग्य कैसे होगा? सेवा करने से संबंध छूटेगा उसका। तो संसार से तो संबंध हमें तोड़ना है, भगवान से संबंध तोड़ना नहीं है, भगवान से तो जोड़ना है संबंध। ये फर्क है ना दोनों में। और कोई बात? दोनों एक ही बात है, एक करोगे दूसरा हो जाएगा अपने आप। तो वो जो सुगम करो वो करो। बात एक ही है। संसार से संबंध छूटेगा तो भगवान से संबंध जुड़ेगा, वो तो जुड़ा हुआ है, पहले से जुड़ा हुआ है। बात तो संसार के संबंध की थी। तो दोनों में जो सुगम हो करो, परिणाम एक ही होगा। संसार से संबंध जोड़ोगे तो तोड़ोगे तो भगवान से संबंध जुड़ जाएगा, प्रेम हो जाएगा भगवान में। भगवान से प्रेम करो तो संसार से वैराग्य हो जाएगा, वहाँ से संबंध टूट जाएगा। तो जो आपको सुगम लगे, बढ़िया लगे, वो करो। हाँ, तो अब सहन नहीं करना पड़ता है। तान तितिक्षस्व भारत, भगवान ने भी यही कहा है, सहन करो। और क्या कर सकते, कहाँ जाओगे, क्या करोगे? स्वामी जी महाराज ने कहा ना, किसी ने पूछा स्वामी जी महाराज से कि आप अपनी जीवनी बताइए, तो स्वामी जी महाराज ने यही उत्तर दिया कि मैंने जीवन भर बहुत प्रतिकूलता सहन की है, आप भी सहन करो। तो वो इसके अलावा कोई चारा नहीं ना। तो भगवान फिर, ये स्वामी महाराज की बात है, उस समय मेरे ध्यान में नहीं गया, बाद में ख्याल किया कि गीता में लिखी है बात कि स्वामी जी महाराज की तो हर एक बात गीता के अनुसार ही होगी ना। तो तां तितिक्षस्व, भगवान ने भी यही कह दिया, को सहन करो, कुछ नहीं कर सकते, प्रसन्नतापूर्वक सहन करो। चाहे रो के सहन करो, चाहे हंस के सहन करो, सहन तो करना पड़ेगा। देह धैर्य का दंड है, सब काहू को होए, ज्ञानी भुगते ज्ञान से, मूर्ख भुगते रोए। निर्लेप सुख को, निर्लिप्त होकर सुख लेना ही नहीं है हमें, ये सहने का तात्पर्य उसका। सुख लेना ही नहीं है। तो लेना छोड़ के देना शुरू करना है। लेना ही बंधन है, देना ही मुक्ति है। तो लेना छोड़ना है, देना आरंभ करना है। और बताइए। नहीं, ऐसा वास्तव में है नहीं। वास्तव में तो मन कहीं भी जाए, मन को खुला छोड़ दो। मैं भगवान का हूँ, ये अपना मेरा संबंध भगवान से है। मन को भगवान में लगाना नहीं है, खुद भगवान में लगना है। कर्ण सापेक्ष और कर्ण निरपेक्ष में यही तो भेद है। मन को भगवान में लगाएंगे तो ये है कर्ण सापेक्ष, और खुद भगवान में लगना ये है कर्ण निरपेक्ष। तब मन तो संसार का अंश है, तो संसार में ही जाएगा, और कहाँ जाएगा? जिसका अंश है उसी में तो जाएगा। हम भगवान के अंश है तो हम भगवान में जाए, हम क्यों मन के साथ चले? मन को छोड़ दो खुला, जहाँ मर्जी जाओ। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, भगवान से संबंध अपना। ये कला आ जाए तो कोई बाधा नहीं है। हो गया समाधान। नारायण स्वयं यही बात है कि मेरे भगवान, मैं तो भगवान को, भगवान मेरे हैं। ये संबंध जोड़ना स्वयं का होता है संबंध। मन को लगाना वो ध्यान योग में है। तो मन को कई साधक ऐसे ही हैं, मन को लगाते हैं संसार में, फिर भागता है, फिर लगाते हैं, तो कितने वर्ष जिंदगी बीत जाती है मन को लगाते लगाते। मन को ही छोड़ दो ना, सीधा पिंडी छोड़ो कि तेरा मर्जी, जहाँ मर्जी जा,
मैं तो भगवान का हूँ। अब कहाँ जाएगा मन? मन कहाँ जाएगा? जहाँ ट्रेन की पटरी बिछी होगी वहीं तक तो ट्रेन जाएगी, जब पटरी नहीं है तो ट्रेन कहाँ जाएगी? मन को भी आखिर में हार माननी पड़ेगी। तो मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, ये कहा। तो मन को, हाँ, तो मन को साधने की क्या जरूरत है? मन को तो छोड़ दो ना, मन को तो खुद को ही साध लो बस, कि मैं भगवान का हूँ, खुद सद जाओ। एक बात और जो आरंभ की थी, फिर थोड़ी सी बात, सार बात क्या है कि आगे फिर समय मिलेगा तो व्याख्या कर देंगे उसकी। सन 1978 की बात है, जून का महीना था, इतना याद है, ऋषिकेश गीता भवन की बात है। स्वामी जी महाराज ने एक बात कही कि जो साधन सावधानी पूर्वक किया जाता है, सावधान होकर किया जाता है, और किसी विशेष तैयारी के साथ किया जाता है, दो बातें, एक सावधान होकर साधन करना, सावधानी पूर्वक साधन करना, एक तैयारी के साथ, जैसे चाराजन कुशोत्तरम, चालाजन कुशोत्तरम पाया ना उसमें गीता में, समम काय शिरो गिरम, ऐसे बैठना, ऐसे आसन बिछाना, ये तैयारी है। तो जो साधन सावधानी पूर्वक किया जाए और जो साधन तैयारी से किया जाए, वो साधन बहुत बढ़िया होता है, लेकिन सिद्धि बहुत देर से मिलती है। ये खास बात थी, इसकी फिर व्याख्या बाद में करेंगे। नारायण नारायण नारायण। अभी कर